IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, बड़ी देर के बाद लेकिन ऐसा कि भरे दिल के साथ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, और वो बात ये है कि वज़ीर आला सिंध ने एमडी कैट का 2023 जो एमडी कैट था, इसका रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया। अब वज़ीर आला साहब की बात को मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता कि वज़ीर आला साहब ने अगर कोई फ़ैसला दिया है और कोई बात की है तो वो मायने खैस तो होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वज़ीर आला नहीं, वज़ीर आज़म की बात भी रद्द कर दी जाती है, तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो ये न्यूज़ है कि वज़ीर आला सिंध ने एमडी कैट 2023 के रिज़ल्ट को रद्द कर दिया है और दोबारा एमडी कैट सिंध में लेने की हिदायत की है। अब इस पे बच्चे बहुत परेशान हैं इस वक्त, और परेशान होने भी चाहिए। वो तमाम बच्चे जिनका इस वक्त अच्छा स्कोर आया था और उनके एरिया में कहीं पर भी इस तरह की लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं थी। फॉर एग्जांपल कराची में कहीं किसी जगह पर ये बात नहीं आई। 2 सेंटर थे, दोनों सेंटर में बहुत फेयर प्रोसेस हुआ, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस रहा और माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हुआ। बच्चे बहुत खुश भी थे कि इस दफ़ा लास्ट ईयर से बहुत बेहतरीन पेपर था। जो लास्ट ईयर अराउंड 34 MCQs में बच्चों को ऑब्जेक्शन थी, इस साल ऐसा नहीं था और बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया। बच्चों को जब सेल्फ उन्होंने अपना रिज़ल्ट स्कोर देखा और आंसर की से, तो उनको बहुत इत्मीनान भी रहा। लास्ट ईयर हमारे पास सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से उन तमाम बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी और उन्होंने जो है वो अपना एक रिज़ल्ट बना भी लिया था और काफ़ी कुछ प्लान भी कर लिया था कि एक बच्चा अगर 180 प्लस स्कोर ला चुका है तो उस बच्चे ने तो अपना मतलब सब कुछ बंद करके रख दिया और ये सोच लिया कि अब उसका एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन उसको कल वज़ीर आला सिंध ने, निगरां वज़ीर आला सिंध जो थे, उन्होंने उसके ख्वाब दोबारा से बखेर दिए और अब कहा है कि दोबारा रिकंडक्ट होगा। ये रिज़ल्ट कैंसिल हो गया। खैर, अब बहस में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़िलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हम बेहतर प्लान करके चलें। होने को बहुत कुछ हो सकता है। पीएमडीसी के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रिकंडक्ट कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। पीएमसी ने केपीके को भी यही समझाया है और सिंध की तरफ भी यही लेटर आएगा कि रिकंडक्ट आप नहीं करेंगे और आप जिन लोगों ने गलती की है उनको सज़ा दें, बाकी प्रोसेस आगे बढ़ाएं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो इसको देखते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी स्टडीज़ को पर दोबारा से तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारे तमाम टीचर हजरात में जो मशवरा हुआ उसमें ये बात तय की गई और हमने इस बात पर फिर इत्तेफाक किया कि हम बच्चों को दोबारा से स्टडीज़ की तरफ वापस लाएं और उनको रिवीजन करने की हिदायत करें। तो अब ऐसा है कि आप लोग जितने भी आप लोगों ने अपने लेक्चर्स कवर किए थे, बुक्स रीडिंग की थी, वो तमाम बुक्स रीडिंग को एक दफ़ा दोबारा करें और टेस्ट की प्रैक्टिस के ऊपर बहुत गौर करें कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना वो कर लें। और इससे एक फ़ायदा ही है, आपका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे तो सिस्टम की वजह से आपको नुकसान फील हो रहा है कि आपका नुकसान हो गया या आपके अब दोबारा से आपको पढ़ना होगा, दोबारा से आपका टाइम लगेगा, जहन पर एक बोझ सा दोबारा से आ गया है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जिसको आप दोबारा से पढ़ेंगे तो ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जब यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, और हम उसी वक्त आगे बढ़ पाते हैं जब हमारी ये इन्फॉर्मेशन रिकॉल होती है। और अगर ये रिकॉल नहीं होती तो फिर हमें इधर उधर देखना पड़ता है कि कोई हमें हेल्प कर दे, कोई बता दे कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा सा आगे से आप जा रहे होंगे, एडवांस स्टडी कर रहे होंगे। तो इसलिए जो बुनियादी तौर पर जिसने बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स जो ए लेवल्स में या इंटर में पढ़ी है, वो जितनी दफ़ा रिवाइज करता है उसकी बेसिक्स अच्छी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टीचर हजरात होते हैं वो आपको जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो बहुत कंसेप्चुअली आपको क्लियर करते हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक अच्छी होती है, वो उस चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं। तो अगर आपने भी इस कोर्स को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज किया तो ये आपका ज़ाया नहीं होगा। अगर एमकेट होता है तो आप इंशाल्लाह दोबारा अच्छा स्कोर करेंगे। वो तमाम अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने इस दफ़ा स्कोर किया, इंशाल्लाह वो अगली दफ़ा भी स्कोर करेंगे। और जिन लोगों ने इसको ख़राब करने की कोशिश की तो
अल्लाह बहुत अच्छा हिसाब लेने वाला है ना उनसे। हमें ज़रूरत नहीं है उनके लिए कोई बात करने की। वो उन्होंने गलत किया, आप लोगों को उससे नुकसान हुआ, तो आप अगर उनको कुछ कहें या कुछ बोलें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप को सेफ साइड पर रखें और उसमें जितने लेक्चर्स हैं, आपकी सिंध टेक्स्ट की बुक रीडिंग है। एक सवाल आपके जहन में आएगा, वो मैं यही हल कर दूं कि ओल्ड बुक पढ़ें या न्यू बुक। कुछ भी नया आप नहीं करेंगे, आप सब कुछ जो पुराना था, जो आपके सिलेबस में डिफाइन था, सब कुछ वैसे ही लेके चलेंगे। आपकी पुरानी किताबें थी, आपका पुराना सिलेबस था, आप सब वैसे ही करेंगे, आप नई की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी रिवीजन स्टार्ट लें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस पे ज़्यादा आपकी तवज्जो हो कि आपने रीडिंग करने के बाद फ़ौरन ही दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये MCQs, ये किताबें तो हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ नया मिल जाए। जो आप कर चुके हैं वो आप भूल भी चुके हैं, इसलिए अगर रिवीजन नहीं होगा वो कंसेप्ट, वो पॉइंट्स दोबारा रिकॉल आपके नहीं हो पाएंगे। अच्छे से रिवीजन करें और दोबारा से तैयारी करें। इंशाल्लाह अगर ये MDCAT होता है, अगर का वर्ड मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि PMDC ने जब तक इस बात की इजाज़त नहीं दी तो सिंध भी और KPK भी ये MDCAT दोबारा नहीं करवा सकता। लेकिन अगर करवा लेता है तो भाई आप विद इन अ वीक तो तैयारी नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते की एक प्लानिंग बनाएं, फिर 2 हफ्ते की प्लानिंग बनाएं, फिर 3 हफ्ते की प्लानिंग बनाएं। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इंशाल्लाह आज दोपहर में शेयरिंग करेंगे इन सब चीज़ों की प्लानिंग की। तो आप भी कोशिश करें कि अपना एक प्लान बना लें और अगले महीने तक का एक प्लान बना के अपना कोर्स रिवाइज कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।